हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखने वाले हैं हमारा फर्स्ट वीडियो रिगार्डिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। और जो है हम एक बहुत ही बेसिक फॉर्मूला यूज करने वाले हैं जो होता है सम का फॉर्मूला। तो अगर आपको कोई भी टोटल करनी है, कोई भी डेटा है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कोई भी अगर टोटल करनी है तो हमें सम का फॉर्मूला कैसे यूज करना चाहिए। तो देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक डेटा है। डेटा में मैंने सीरियल नंबर, नेम, सरनेम और उनके कुछ मार्क्स लिए हुए हैं। अब मुझे यहाँ पे उनके मार्क्स का जो है वो टोटल कैलकुलेट करना है। सो मुझे अगर टोटल कैलकुलेट करना है तो मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं जो होता है सम का, और वो बहुत ही बेसिक फॉर्मूला होता है। तो सम का फॉर्मूला एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले हमें दबाना है इक्वल्स टू। इक्वल्स टू आपको टाइप करना है सम, SUM। उसके बाद आपको राउंड वाला ब्रैकेट ओपन करना है। हमने राउंड वाला ब्रैकेट ओपन किया है। एरो की इंग्लिश के मार्क्स के नीचे लानी है, शिफ्ट दबाना है, और हमें ज्योग्राफी तक, मतलब हमें जहां तक हमारी टोटल सिलेक्शन करना है वहां तक हमें हमारा कर्सर लेके जाना है या एरो की लेके जानी है। और उसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज करने वाले हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कौन सा फॉर्मूला दिया है, इक्वल्स टू सम। और ब्रैकेट ओपन करके मुझे कहाँ से कहाँ तक टोटल चाहिए थी ये मैंने एरो की के मदद से मैंने एक्टिवेट कर लिया है और मैंने ब्रैकेट क्लोज कर लिया है। और हमें उसके बाद प्रेस करना है एंटर। तो इस तरह से मुझे मिल गई है मेरी टोटल। अगर यही टोटल हमें नीचे भी कॉपी करनी है, यही टोटल मार्क्स हमें, यही फॉर्मूला इनफैक्ट हमें अगर नीचे भी कॉपी करना है, तो हम एक की यूज करेंगे जो होती है कंट्रोल C, जिसे हम कॉपी की बोलते हैं, कंट्रोल C। हमें नीचे कर्सर लेके आना है जहां से हमें पेस्ट करना है। शिफ्ट की मदद से शिफ्ट दबा के रखना है और नीचे आना है। हमारा डेटा 100 नंबर्स तक है, वहां पे हमें आना है। और उसके बाद आपको की प्रेस करनी है कंट्रोल B। कंट्रोल B करने के बाद हमारा जो ऊपर वाला फॉर्मूला था जो हम कॉपी करने वाले थे, वो हमने कॉपी करके हमने नीचे वो पेस्ट कर दिया है। तो इस तरह से मुझे मेरी पूरी टोटल मिल गई है 100 स्टूडेंट्स की। अगर यही टोटल मुझे सिर्फ इंग्लिश के मार्क्स के लिए निकालनी है, जो सबसे पहले है, पहले मेरा सब्जेक्ट कौन सा आता है, तो वो पहला सब्जेक्ट होता है इंग्लिश। अगर मुझे पूरे इंग्लिश की टोटल लेनी है तो मैं क्या करने वाली हूँ, इक्वल्स टू सम, ब्रैकेट ओपन, यस। हम इसे एक्टिवेट करेंगे फॉर्मूला को। कर्सर में लेके आई हूँ और एरो की मदद से मैं अब ऊपर आऊंगी जहां तक मुझे मेरी सिलेक्शन रखनी है। तो स्टूडेंट 1 से लेके स्टूडेंट 100 तक मेरा पूरा डेटा सिलेक्ट हुआ है और अब मुझे ब्रैकेट क्लोज करना है। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने वापस वही फॉर्मूला यूज किया है। इक्वल्स टू सम करना बहुत ही जरूरी है और एंटर प्रेस करना है। एंटर करने के बाद मुझे मेरी टोटल मिल गई है। मैं कंट्रोल C करूंगी, कंट्रोल C मतलब फॉर्मूला कॉपी होगा। और उसके बाद हम हमारा सिलेक्शन कहाँ तक करना है, शिफ्ट शिफ्ट और एरो की मदद से हम उस सिलेक्शन तक आएंगे और कंट्रोल V प्रेस करना है। तो इस तरह से आपको आपकी टोटल भी मिल जाएगी। सो हमने कैलकुलेट की है रोज की टोटल और कॉलम्स की टोटल। अब अगर मुझे परसेंटेज देने हैं, मेरे टोटल सब्जेक्ट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 मेरी टोटल सब्जेक्ट्स है। 700 मार्क्स उनके टोटल हो रहे हैं। और 100 मार्क्स में से मैंने इंडिविजुअल लेवल तक कुछ मार्क्स दिए हुए हैं। तो अब मुझे परसेंटेज कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूंगी, इक्वल्स टू, जो कंपलसरी है, हम उस टोटल तक आएंगे, मतलब हमारा कर्सर हम उस टोटल तक ले जाएंगे और डिवाइडेड बाय 100 करें, डिवाइडेड बाय 700, जो टोटल मार्क्स होंगे, और एंटर प्रेस करना है। तो इस तरह से आपको आपके परसेंटेज मिल जाएंगे। आपको अगर परसेंटेज फॉर्म में नहीं मिल रहे हैं तो आपको ये की दबानी है, परसेंटेज सिंबल की। तो आपको अगर पॉइंट में आंसर आ रहा है तो आप जब परसेंटेज की दबाओगे, परसेंटेज के ऊपर एंटर करोगे, प्रेस करोगे, तो आपको आपकी टोटल परसेंटेज में मिल जाएगी। अब इसे वापस कंट्रोल C करना है और नीचे आके हमारा कर्सर 100 स्टूडेंट्स तक लाना है, और कंट्रोल V। कंट्रोल C की मदद से हमारा फॉर्मूला कॉपी होता है और कंट्रोल V की मदद से हम उस फॉर्मूले को पेस्ट कर सकते हैं जो हमारे पूरे डेटा के लिए यूजफुल होगा। तो इस तरह से मैंने कंट्रोल V करके मेरे पूरे 100 स्टूडेंट्स के परसेंटेज लाए हैं। ओके। अब हम देखेंगे कि हमें मैक्सिमम मार्क्स, मतलब अगर पहला स्टूडेंट है अक्षय, तो अक्षय के मैक्सिमम मार्क्स कितने हो सकते हैं।
कौन से सब्जेक्ट में उसने मैक्सिमम मार्क्स लिए हैं और कौन से सब्जेक्ट में उसने मिनिमम मार्क्स लिए हैं, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो मैक्सिमम मार्क्स कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, जो फॉर्मूला हमें फॉर्मूलाज इस टैब से मिल जाएगा। मैं फॉर्मूलाज के ऊपर आती हूँ, इंसर्ट फंक्शन कर देती हूँ, और यहाँ पे एक फॉर्मूला है जो है मैक्स। मैक्स मतलब मैक्सिमम, और उसे हम ओके करना है। ओके करने के बाद उन्होंने हमें डेटा पूछा है कि आपको कौन से डेटा में से मैक्सिमम मार्क्स लाने हैं। तो मैं इंग्लिश के मार्क्स के ऊपर प्रेस कर देती हूँ, और शिफ्ट दबा के हमें ज्योग्राफी तक आना है। यहाँ पे ऑलरेडी आप देख सकते हो कि ब्रैकेट ओपन और क्लोज हुए हैं। वाई? बिकॉज हम फॉर्मूला टैब से वहां पे गए हैं, इसलिए हमें ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती। इवन इक्वल्स टू भी दबाने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, हम इसे एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद इस तरह से कुछ मुझे 76 मार्क्स, मतलब अक्षय को 76 मार्क्स हाईएस्ट चाहिए, हमें दिखाई देता है। और इस तरह से हम देख सकते हैं कि पूरे डेटा में अक्षय के ज्योग्राफी में 76 मार्क्स आए हैं, जो हमें एक फॉर्मूले से मिल गए हैं। सेम वे अगर मुझे मिनिमम मार्क्स अक्षय के काउंट करने हैं, वापस हम फॉर्मूला टैब पे जाएंगे, इंसर्ट फंक्शन करेंगे, और यहाँ पे MIN करके ऑप्शन आएगा, उसे हमें ओके करना है और हमें हमारा डेटा सिलेक्ट करना है। मैं वापस इंग्लिश से लेके ज्योग्राफी तक सिलेक्ट कर देती हूँ और इसे ओके कर देती हूँ। अब देख सकते हैं कि सबसे कम मार्क्स अक्षय को 49 है, जो हिंदी में है। और इस तरह से एक फॉर्मूले की मदद से हमने उसके मैक्सिमम और मिनिमम मार्क्स दोनों भी काउंट कर लिए हैं। अब मैक्सिमम मार्क्स कंट्रोल C करना है, और कंट्रोल V की मदद से हम पूरे स्टूडेंट्स के मैक्सिमम मार्क्स काउंट कर सकते हैं। कंट्रोल V। ओके, वैसे ही हमें वापस मिनिमम मार्क्स अगर काउंट करने हैं तो कंट्रोल C करेंगे, नीचे डेटा कैलकुलेट करेंगे और कंट्रोल V दबाएंगे। तो इस तरह से सबसे कम मार्क्स आने वाले स्टूडेंट्स भी हमें मिल जाएंगे कि कौन से स्टूडेंट्स को कौन से सब्जेक्ट पे कम मार्क्स आए हैं। तो इस तरह से हमने टोटल का फॉर्मूला, परसेंटेज का फॉर्मूला, मिनिमम और मैक्सिमम का फॉर्मूला देख लिया है। अब इसके बाद हम इस टेबल को थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर देंगे। सबसे पहले ये स्टूडेंट मार्क्स मुझे मिडिल में लाने हैं, मतलब मेरा डेटा जहां तक है वहां तक मुझे इसे मिडिल में लाना है। तो मैं वहां तक डेटा पूरा सिलेक्ट करूंगी जहां तक मुझे उसे मिडिल में लाना है या मर्ज करना है। डेटा सिलेक्ट करने के बाद हम होम टैब में जाएंगे। होम टैब में यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा मर्ज एंड सेंटर, जिसे हमें प्रेस करना है। तो इस तरह से स्टूडेंट मार्क्स लिखा हुआ बीच में आ जाएगा, जिसे हम कहते हैं कि सभी ब्रैकेट्स को मर्ज कर दिया है जहां तक हमारा डेटा फैला हुआ है। उसके बाद हम की प्रेस करेंगे, बोल्ड, इटैलिक्स और अंडरलाइन। ओके, अगर कोई भी आपको टेबल, रो या कॉलम इंसर्ट करना है तो आप वो कर सकते हैं राइट की मदद से। अगर यहाँ पे मुझे 1, 2 एंड 3, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये पूरा डेटा ब्लैंक है। स्टूडेंट मार्क्स के ऊपर के जो लाइंस है वो पूरा ब्लैंक है, और जो मुझे डिलीट करना है, तो मैं यहाँ पे की प्रेस करूंगी, राइट की प्रेस करूंगी और डिलीट कह दूंगी। डिलीट करने के बाद आप देख सकते हो कि मेरा 3 नंबर का कॉलम जा चुका था, और 3 नंबर अब स्टूडेंट मार्क्स के ऊपर आए हैं। सेम वे मुझे 2 नंबर का भी कॉलम नहीं चाहिए, तो मैं डिलीट कर दूंगी और वो मेरा रो निकल जाएगा। वापस 1 नंबर का नहीं चाहिए तो उसे भी मैं डिलीट कर दूंगी और वो भी निकल जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट मार्क्स जो है वो मेरे ऊपर आए हुए हैं, जहां से मेरा डेटा स्टार्ट होता है। अब वैसे ही मुझे सीरियल नंबर, नेम, सरनेम, ये जो है उनके ऊपर भी कुछ फॉर्मेटिंग करना है, उस टेबल को भी कुछ फॉर्मेटिंग ऑप्शन में मुझे लाना है। तो मैं क्या करूंगी, सीरियल नंबर से लेके प्रमोटेड एंड D10 तक मुझे डेटा सिलेक्ट करना है। डेटा सिलेक्ट करने के बाद हम इसे इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पे कह देंगे टेबल। तो अब यहाँ पे टेबल हमने सिलेक्ट ऑप्शन करने के बाद यहाँ पे मेरा कुछ टेबल यूज करने के लिए मेरी रेंज एक्टिवेट हुई है। हमें एक बार कंफर्म करना है कि रेंज बराबर से एक्टिवेट हुई है क्या नीचे तक। तो यस, मेरा पूरा डेटा ले चुके हैं और मैं अभी से ओके कर दूंगी। ओके करने के बाद मुझे यहाँ पे टेबल फॉर्मेट मिल चुका है। टेबल को भी हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे कुछ
इफेक्ट्स मिले हैं जो मैं यूज कर सकती हूँ। लाइक अब मैं ये इफेक्ट लेती हूँ या फिर मुझे दूसरा कोई इफेक्ट चाहिए तो वो भी मैं ले सकती हूँ। ओके, अब मुझे जो साइज है रोज या कॉलम्स की, उसे बड़ी या छोटी करनी है। तो हम क्या करेंगे, अब मुझे मान लीजिए मुझे ए का साइज जो है वो कम करना है, लाइक सीरियल नंबर मुझे कम करना है। तो मैं क्या करूंगी, जो ए और बी के बीच की लाइन होती है उसे हमें पकड़ना है, और पकड़ के हमें उसकी साइज हमें लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ हम कर सकते हैं, जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है। तो मैंने उसे छोटा कर दिया है। अब ये सीरियल नंबर मेरा दिख नहीं रहा है, तो मुझे क्या करना है, मैंने उस की को सिलेक्ट किया है, मैं होम में जाती हूँ और यहाँ पे एक ऑप्शन है रैप टेक्स्ट, तो मैं उसके ऊपर प्रेस कर देती हूँ। तो इस तरह से रैप हो जाएगा मेरा टेक्स्ट। फिल्टर एक्टिवेट है इसलिए मुझे मेरा रैप किया हुआ टेक्स्ट दिखाई नहीं देता। मैं वापस से एक बार होम में जाती हूँ और यहाँ पे रैप टेक्स्ट करना है। आप देख सकते हो कि मेरा रैप होकर अभी मैंने जो सीरियल नंबर लिखा था वो प्रॉपरली अब मुझे दिख रहा है। ओके, अब मुझे एक डेटा जो है, मेरा पूरा डेटा, या फिर मान लीजिए सीरियल नंबर, नेम और सरनेम जो है वो मुझे अलाइन करने हैं। अलाइन मतलब वो मुझे बीच में ना रख के मुझे लेफ्ट साइड को अलाइन करने हैं। तो मैं होम में जाती हूँ, अलाइनमेंट ऑप्शन में आती हूँ और यहाँ पे मैं अलाइन लेफ्ट का की दबाती हूँ। तो आप देख सकते हो कि मेरे नाम जो है वो साइड में गए हुए हैं, लेफ्ट साइड में, और मेरे नंबर्स जो है वो मेरी मिडिल अलाइनमेंट एक्टिवेट है। आप देख सकते हो ये मिडिल का अलाइनमेंट है, इसलिए मेरे सारे नंबर्स मिडिल आ चुके हैं। वैसे ही मिनिमम और मैक्सिमम ये राइट साइड गए हैं, अब मुझे वो मिडिल में लेना है। तो मैं वो डेटा सिलेक्ट कर दूंगी। डेटा सिलेक्ट करने के बाद हम ये अलाइनमेंट में जाते हैं और मिडिल अलाइनमेंट को क्लिक करते हैं। मेरा जो डेटा है वो अब अपने आप मिडिल आ चुका है। तो इस तरह से मैंने मेरा फॉर्मेटिंग कंप्लीट किया है। अब मान लीजिए मुझे जो नेम्स है उसे अलाइन करना है, लेकिन स्ट्रेट ना करते हुए एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज मुझे करना है। ओके, तो मैं एंगल क्लॉकवाइज या एंगल काउंटर क्लॉकवाइज क्लिक कर देती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरे नंबर्स जो है वो अपने आप स्ट्रेट फॉर्मेट से एंटी काउंटर क्लॉकवाइज हो चुका है। तो इस तरह से आप ये अलाइनमेंट का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। अलाइनमेंट में आप अलाइन लेफ्ट राइट कर सकते हैं। जो नेम्स है या जो हेडिंग्स है उसे एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज आप कर सकते हो। उसके बाद हमने रैप टेक्स्ट का ऑप्शन देखा, मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन देखा। ओके, अब ये जो स्टूडेंट मार्क्स है, इस मार्क्स का मुझे टेक्स्ट कलर जो है वो मुझे चेंज करना है। तो यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल में टेक्स्ट कलर्स होते हैं। ओके, तो इसे हम कहते हैं फॉन्ट कलर। तो मैं उसे क्लिक कर देती हूँ और मुझे जो कलर चाहिए वो मैं ले लूंगी। हमें सिलेक्ट करना है। इस पूरे ब्रैकेट को भी मुझे अगर कलर करना है तो मैं फिल कलर का ऑप्शन यूज करूंगी। मैं यहाँ पे जाती हूँ और यहाँ पे कोई तो एक ऑप्शन सिलेक्ट कर देती हूँ। अब देख सकते हो कि मेरा पूरा फिल कलर हो चुका है जहां तक मेरा डेटा है। तो इस तरह से हम फॉन्ट ऑप्शन में बोल्ड, इटैलिक्स, अंडरलाइन यूज कर सकते हैं। फिल कलर या टेक्स्ट कलर या फॉन्ट कलर का ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। अगर मुझे ये फॉन्ट बड़ा करना है, इसकी साइज बड़ी करनी है, तो मैं एक तो ये साइज में जाऊंगी और इसकी साइज बड़ी कर दूंगी, या दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे हमें कैपिटल ए और एक छोटा डिक्रीजिंग ए दिखता है। तो ये बड़े ए को अगर इंक्रीज फॉन्ट साइज हम बोले, जिसे बोलते हैं, उसे अगर मैं प्रेस करूंगी तो मेरा फॉन्ट साइज अपने आप बड़ा होता जा रहा है। इसे प्रेस करूंगी तो वो अपने आप छोटा होता जा रहा है। तो इंस्टेड ऑफ सिलेक्टिंग दिस साइज आई कैन यूज दीज बोथ ऑप्शंस। ओके, अगर मुझे इसका फॉन्ट जो है वो भी अगर मुझे चेंज करना है, मतलब फॉन्ट की थीम मुझे चेंज करनी है, तो वो भी मैं यहाँ पे आके चेंज कर सकती हूँ। ऑल राइट, तो इस तरह से हम हमारे फॉर्मेट्स चेंज कर सकते हैं। ये नेम जो है या फिर सीरियल नंबर है, इनको मुझे अब अलाइन करना है, बट इन द मिडिल। मिडिल बोले तो ये जो पूरा बॉक्स है उसके मिडिल में मुझे लाना है। तो मैं अलाइनमेंट में जाती हूँ और मिडिल को प्रेस कर देती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरे फॉन्ट्स अपने आप मिडिल जा चुके हैं। तो इस तरह से हम अलाइनमेंट का और फॉन्ट का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। अब और एक फॉर्मूला मैं सिखाने वाली हूँ जो होगा पास, फेल, प्रमोट एंड डिटेल, जो हम देखने वाले हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।
तो ये तो हमने कर दिया हमारे बेसिक जो रिक्वायरमेंट थे, लाइक सम का फॉर्मूला, परसेंटेज का फॉर्मूला, मैक्स मिनिमम। उसके बाद हमें फॉर्मेटिंग करना था, टेबल इंसर्ट करना था, फॉन्ट के कलर चेंज करने थे या फिल कलर करना था। तो ये सारे ऑप्शंस हमने इस वीडियो में देख लिए हैं। आई होप आपकी ये बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर हुई होगी। सो डू सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए मुझे, और मैं अगले वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि हम ये पास और फेल का ऑप्शन कैसे यूज कर सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, प्रमोट एंड डिटेन के लिए भी कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे।